नमस्कार दोस्तों। आप मर्यादा में रहना सीखें। इसका तो भाग्य खराब है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है कि आप कैसे बताएँगे? मृत्यु क्या है? जन्म के पूर्ण होने से अच्छा प्रभाव रहेगा, खराब प्रभाव रहेगा, जी। लेकिन हमको ये जानना है कि हमारा जन्म कब पूर्ण हुआ। जो भगवान से जुड़े रहेंगे। सोच के देखिए, जब वो अपनी पत्नी को मारे, अपनी माता को उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे। सबसे बड़े कठिन विषय हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोवेद्या टॉक में। आज एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कंवर हर्षित जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। आज इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार कंवर जी, हमारे पॉडकास्ट है आपका। तो कंवर जी, हम शुरुआत करेंगे ज्योतिष से। जी। जी, तो ज्योतिष आपके लिए क्या है कंवर जी? देखिए, वास्तव में जिस प्रकार हमारे शरीर में जी, रक्त का महत्व है, वैसे ही हमारे जीवन में ज्योतिष का महत्व है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा समझ लीजिए विद्या है या पराविद्या है या एक ऐसी विधा है, जी। जो हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान, हमारे स्वभाव, हमारे भाग्य, हमारे कर्म, हमारे उत्तरदायित्व से लेके जन्म-जन्मांतर की जो हमारी यात्राएँ हैं, उनकी पूर्ण रूपेण व्याख्या वो ज्योतिष करती है। ज्योतिष बताते हैं। और कहा गया है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्रम। जो ज्योतिष है, उसके माध्यम से सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों के बारे में जाना जा सकता है, जाना जाता है। जाना जाता है। तो जब सोच के देखिए, जब ज्योतिष के माध्यम से सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों के बारे में जाना जाता है, जी, तो आप तो मनुष्य हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे आपके विषय में कितना गहरा जानकारी प्राप्त हो सकती है। सही बात है। तो ये है एस्ट्रोलॉजी की व्याख्या, ये है ज्योतिष की एक विधा की जो शक्ति है, वो ये है। जी, अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगी, जैसे जन्म कुंडली हमारी जो होती है, वो क्या है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में जन्म कुंडली का? देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर में जिस प्रकार से रक्त का महत्व है, वैसी ये अवस्था है। अब जैसे आपको कोई डिसीज़ होती है या आप अपनी हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं, तो आप अपनी रक्त की कुछ बूँदें आप डायग्नोज़ करने के लिए देते हैं लेबोरेटरी में, हैं? सही फिर उसके बाद उसमें निकल के आता है कि कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, आपके सही लीवर की अवस्था कैसी है, आपकी अन्य चीज़ें कैसी हैं, वो सारी रिपोर्ट आपकी बन के आती है। इसी प्रकार जब कोई भी जातक जन्म लेता है, तब जो है उसके जो जन्म-जन्मांतर की यात्रा है करके वो यहाँ आया है, उसके पुण्य कैसे हैं, उसके पाप कैसे हैं, आने वाले समय में वो कैसे पुण्य करेगा, पाप करेगा, कर्म करेगा, वो किस प्रकार से जीवन जिएगा, तो पास्ट जो हम कर्म करके आए। ईच एंड एवरीथिंग। ओके। ईच एंड एवरीथिंग वो सारे सारी आगे लिख। जन्म-जन्मांतर की यात्राएँ वो संचित कर्मों के माध्यम से, जी, वो प्रारब्ध के माध्यम से और वर्तमान समय में जो हमारे क्रियामान हैं, जो हम पुरुषार्थ करेंगे, जो हम भाग्य प्राप्त करेंगे, जी, उन सबकी व्याख्या ज्योतिष और कुंडली के माध्यम से होती है। कुंडली जो हमको प्राप्त होती है, वो हमारे इन्हीं 3 कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है। जी, इसमें सर्वाधिक महत्व जो है वो होता है समय का, समय का मैं। समय का महत्व होता जी, है। तो मैं ये पूछना चाह रही जैसे हम भाग्य को बदला जा सकता है? जी। कैसे? भाई निश्चित तौर पे जैसे भाग्य क्या है? जी, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा ना कि भाग्य है क्या? जी, भाग्य जो है वो हमारे सत्कर्मों का परिणाम है। जी, अब मानिए जैसे कि मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी, जी, आपने इस जन्म में जो भी श्रम किया, जी, उससे जो धन उपार्जित हुआ, तो आपने उसको एक बैंक में जमा किया। फिर वो आपने उसका यूटिलाइज़ेशन जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। जी, इसी प्रकार जो हमारे सत्कर्म होते हैं, जन्म-जन्मांतर के सत्कर्म, वो हमको पूँजी के रूप में, संचित कर्म के रूप में इस जन्म में ट्रांसफ़र होते हैं। वो हमारा आधा भाग्य है। लेकिन जो हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो क्रियामाल कर रहे हैं, उन दोनों का मेल ही भाग्य है। तो हमको एक रास्ता दिखाता है हुँ, और दूसरा रास्ता चलाता है। पुरुषार्थ रास्ता चलाता है अ, और संचित कर्म रास्ता दिखाते हैं। दिखा। तो इस प्रकार से हम पुरुषार्थ के माध्यम से, हम अच्छे क्रियामार्ग के माध्यम से, सत्कर्मों के माध्यम से जी, हम अपने भाग्य को सही दिशा दे सकते हैं। सही दिशा कि बदल भी सकते हैं पूरी तरीके निश्चित से, तौर ऐसा पे है? नहीं, बदलना तो की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ तो ये अवस्था है कि जैसे बदलने का कोई यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ हमको भाग्य क्या है?
भाग्य मतलब कहते नहीं, एक व्यक्ति कहा जाता है वो भाग्यवान है और वो भाग्यशाली नहीं है, वो मतलब कहते हैं कि अरे वो बड़ी मतलब उसको समस्या ये रहती ऐसे है। कहते हैं कुंडली में इसके इस तरीके के ग्रह बन रहे हैं, इसका तो भाग्य खराब है या इसका भाग्य ये अच्छा है। है आम चलन की भाषा में ये मतलब गलत शब्दावली का प्रयोग है। जी, जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है। आपको जो कहते नहीं कि सारी एनिमे मतलब समझ लीजिए सारी इम्यूनिटी दे के आपको भेजा गया है। अच्छा। अब आप उसको किस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके पुरुषार्थ पे निर्भर करता है, आपके सत्कर्म पे निर्भर करता है, ये आप पे निर्भर करता है। अच्छा, जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि कुंडली में क्या कहते हैं कि हमारा फिक्स रहता है कि अगर हमारे ग्रह ऐसे बन रहे हैं तो ये चीज़ आपके साथ होगी ही होगी। जी। तो क्या वो चीज़ हमारे साथ होगी या हम उस काम को बदल भी हाँ, मैं सकते हैं? आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे कि एक व्यक्ति प्लेन से जा रहा है, यात्रा कर जी, रहा है और उसमें आग लग जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो तो चलिए तय है कि आपको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा पुरुषार्थ है या हमारी एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय हैं, वो उसको पैराशूट पहना देते हैं कि वो जब प्लेन से जंप नीचे करेगा तो पैराशूट से ऊपर उतरेगा, आनंदित यात्रा भी करेगा, जी, ठीक है? अब भय नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ में। अच्छा, कि जैसा पैराशूट से व्यक्ति नीचे लैंडिंग कर रहा है तो उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं मैं बीच में मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उसको निश्चिंत रहना चाहिए कि नहीं, मैंने अपने क्रियामाण उसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं, अब मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको पता है कि वर्षा होने वाली है, तो आपने क्या किया? छाता लेके अपने साथ गए, तो आप वर्षा का आनंद भी लेंगे और भीगेंगे भी नहीं। भीगेंगे। ठीक उसी प्रकार पुरुषार्थ और कर्म है, जो हमारे कुंडली में जी, महत्व रखते हैं। मतलब अच्छे कर्मों से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कुंडली में जो ग्रह बुरा प्रभाव देने वाले थे, उनको हम जो बड़ा कुछ अनहोनी करते, वो छोटे में टल जाएगी। एक बिल्कुल, देखिए यही है, यही रहस्य है ज्योतिष का, यही रहस्य है सभी की कुंडली का। हमको जो ग्रह बुरा परिणाम देने के लिए हम लोग बात करते हैं, वास्तव में वो हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। कर अब उसमें हमने सत्कर्मों के माध्यम से बुरे कर्मों को हरा दिया, तो हमारे लिए जीवन आसान हो गया। सही बात, वो हमारे जो दोष थे, वो हमारे योगों में परिवर्तित हो युगों में परिवर्तित हो। गए। यस। अगला सवाल ये रहेगा, एस्ट्रोलॉजी और साइंस में, विज्ञान में क्या संबंध है? देखिए, ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए साधारण सी बात है। जी, ज्योतिष जो है वो हमारे वेदों का अंग है, वेदों का छठा अंग है, वो भी नेत्र के रूप में। और जो विज्ञान है, कई प्रकार का विज्ञान है, जी, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, तमाम मतलब आप खुद ही जानती हैं। जी। तो वो जो विज्ञान है वो हमारी शोध का विषय है सही बात। और जो एस्ट्रोलॉजी है वो है ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है आप सब जानती हैं। वो विधा है, वो विद्या है, एस्ट्रोलॉजी विधा है, एस्ट्रोलॉजी विद्या है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो पराविद्या है, वो विस्तृत ज्ञान है और ये जो है वो शॉर्ट मतलब कहते नहीं है, शॉर्ट ज्ञान है, जो विज्ञान है। विज्ञान के माध्यम से हम चीज़ों को जान सकते हैं। हम जो हमारी विधाएँ हैं, जो हमारा वेद है, जो हमारे परमात्मा की व्यवस्था है, उसके माध्यम से हम चीज़ों की उत्पत्ति करते हैं। हुँ, आपका ये प्रश्न के आधार पे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको मैं बिल्कुल, क्लेरिफ़ाई करना चाहता हूँ। जैसे आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। जो सदी के महान वैज्ञानिक रहे बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं कि उन्होंने तमाम सारी ऐसी थ्योरी दी। रिलेटिविटी की थ्योरी उन्होंने दो हाँ तो ये मान के चलिए कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम उन्होंने प्रतिपादित किया। जी, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। यस, एनर्जी का भी उन्होंने जी, सूत्र कभी दिया। तो जब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये कहा कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, तो ऐसी भाषा है, अगर आप इसको जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी आपसे बात करती है। जब एक सदी का महान वैज्ञानिक, जो विज्ञान का जनक कह सकते हैं, जब वही ये बात कह रहा है, तो कितनी बड़ी बात। तो क्या सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से ही हम मतलब ईश्वर को पा सकते हैं, ऐसा है? देखिए विद्या है, विद्या के मार्ग पे आप चलेंगे, उसके पथिक बनेंगे, तो आपको अनुभव और ज्ञान तो होगा ही होगा। आप जब इंजीनियरिंग करते हैं, आप जब डॉक्टर मतलब बनते हैं, आप जब कोई साइंटिस्ट मतलब बनते हैं, तो उसमें तमाम प्रकार के अनुभव और आपका जो कहते नहीं है कि आपकी जो यात्रा होती है, जी, वो आपको सब कुछ देती है। जी। मतलब अगर हमें जैसे किसी ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, सब चीज़ पूरा ज्ञान ले लिया और क्या वो ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाएगा एस्ट्रोलॉजी उसके पढ़ने के उसके लिए वो साधना की आवश्यकता है। अच्छा उसके लिए हमें साधना मार्ग साधना मार्ग पे जाना है, हमको अपने इष्ट की कृपा की आवश्यकता है, हमको अपने सत्कर्मों की आवश्यकता है, हमको पुण्यों की आवश्यकता है। मात्र एक दर्शन से ठीक है?
मात्र एक यात्रा से संपूर्ण संसार घूमा नहीं जा सकता है। आपको इसके लिए तमाम प्रकार की नई-नई यात्राएँ करनी पड़ेंगी। जी। जैसे अगर किसी को अपनी साधना मतलब करनी है, किसी को अपनी साधना बढ़ानी है या ऊपर वाले से कनेक्ट करना है, तो किस तरीके से वो कर सकता है? शॉर्ट में आप इसको थोड़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपने इष्ट का ज्ञान होना। और इष्ट किसी को इष्ट ही नहीं पता इष्ट मतलब नहीं पता है तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हर व्यक्ति अपनी जन्म लग्न कुंडली के बारे में जानता है। आजकल एस्ट्रोलॉजी इतना मतलब समझ लीजिए इंटरेस्टिंग विषय बन चुका है कि लोग उसको मतलब अपने ज़हन में बैठा के रखे हुए हैं और हर व्यक्ति इसको पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, जानना चाहता है। तो हर व्यक्ति ये जान ले जैसे किसी व्यक्ति की मेष लग्न है, तो लग्न से जो 5वाँ भाव होता है, जो बुद्धि भाव होता है, वही आपके इष्ट का भाव है। उसमें जो राशि होगी, उसका जो स्वामी होगा, वही आपका इष्ट होगा। वही आपका इष्ट जैसे मेष राशि है, आपकी लग्न मतलब मेष लग्न है, तो जो सिंह राशि है, अर्थात भगवान सूर्य, सूर्य। वो आपके इष्ट देव होंगे। और ये अवस्था है। जैसे मानिए किसी की धनु लग्न है, तो उसका जो समझ लीजिए इष्ट है, वो बजरंगबली होंगे क्योंकि पंचम भाव में मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल है और मंगल के जो देवता है, वो जो है बजरंगबली। और किसी को वो चाहता नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजर पे जाके अपनी कुंडली दिखाएँ और जी। फिर कैसे पता लगा सकता है वो कि हमारे इष्ट कौन है? अब ये तो यात्रा आपको करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा, आप जब तक कि उस यात्रा के स्वयं सहभागी नहीं बनेंगे, तब आप कैसे बताएँगे कि हिमाचल में वो कांगड़ा जिले में वो मंदिर है, ज्वालामुखी है मंदिर है कि आप कैसे बताएँगे पशुपतिनाथ में भगवान भोलेनाथ का वो है, केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से विराजमान है, वहाँ इस प्रकार की शक्ति का अनुभव होता है। जब तक आप तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, तो तीर्थों का अनुभव आप कैसे कर पाएँगे? बिल्कुल। उससे लाभ कैसे प्राप्त कर पाएँगे? ठीक उसी प्रकार आपको चीज़ों तो देनी पड़ेगी। ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे आपने अपने मतलब शरीर का रक्त भी नहीं दिया और अपनी बीमारियों के बारे में या पूछ अपने हेल्थ रहे हैं। के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना जी, सही ये बिल्कुल सही। ये निश्चित तौर पे। बाकी तो आज ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं हुँ, और ये समझ लीजिए कृपा है एस्ट्रोलॉजर्स पे कि वो आपको देख के भी बता सकते हैं कि आपका कौन-सा इष्ट इष्ट है। है। जी। बिल्कुल सही बात। अगला सवाल मेरा रहेगा कि जैसे 12 राशियाँ होती हैं हमारी, जी। तो 12 राशियों के क्या-क्या गुण होते हैं और क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं? देखिए 12 राशि हैं, 9 ग्रहों में 12 राशियाँ विभक्त हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। सूर्य और चंद्रमा की अकेली स्वयं की 1-1 राशि है। अन्य सभी के पास 2-2 राशि प्राप्त है। अन्य सभी द्विप्रकृति हैं। जैसे शनि है उनके पास मकर राशि है और कुंभ राशि है। मंगल है उनके पास मेष और वृश्चिक राशि है। गुरु है उनके पास धनु और क्या बोलते हैं मीन राशि है। मीन राशि। इसी प्रकार बुध है उनके पास मिथुन और कन्या राशि है। अच्छा, शुक्र के पास वृष और तुला राशि है। जी। तो इस प्रकार से ये मान के चलिए कि जैसी राशि जैसे आपको प्राप्त है, तो उसकी अंश और उसके चरण के आधार पे, उस नक्षत्रों के चरण के आधार पे आपको वो ग्रह के तत्व और गुण प्राप्त होंगे। जैसे कोई व्यक्ति की मकर लग्न है, मकर राशि है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं कर्मयोग की भावना रखता होगा क्योंकि शनि उसका स्वामी है, शनि न्यायिक है, शनि कर्मयोगी है, शनि अनुशासित है, तो वो गुण उसमें विद्यमान होंगे। इसी प्रकार जैसे किसी की मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है या कन्या लग्न है, कन्या राशि है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर ज्ञान से संबंधित या मतलब वाणी से संबंधित कार्य करना पसंद मतलब करेगा। पसंद करेगा और थोड़ा-सा लेज़ी किस्म का होगा। लेज़ी किस्म का देखा गया है कि अपना एक जगह बैठ के क्योंकि बुध जो है वो हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें राजकुमार की संज्ञा बुध को दी गई। ये अवस्था है। अच्छा, जी। अगला सवाल मेरा रहेगा, राशि के अनुसार व्यक्ति के लिए उपयुक्त करियर क्या है? जैसे कैसे पता लगा सकता है? निश्चित तौर पे देखिए जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति जैसे मंगल प्रधान है जी, या बुध प्रधान है या बृहस्पति प्रधान है, तो सबके उसी ग्रह के आधार पे अगर वो अपने कार्यक्षेत्र में जाता है, निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति करेगा। जैसे कोई व्यक्ति मेष लग्न का है, तो उसका जो प्रधान ग्रह है, वो है मंगल। तो ऐसा व्यक्ति सेनापति वाला कोई कार्य, अच्छा, साहस वाला कोई कार्य, सेना वाला कोई कार्य, डॉक्टर बनता है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं उसके साथ घटित। इसी प्रकार जैसे कोई वृष लग्न का है, तो वो सौंदर्य प्रधान चीज़ों में जैसे मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है, कोई डिज़ाइनर बन डिज़ाइनर सकता है, ठीक है? कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में जा सकता है, इस प्रकार से वो कार्य करेगा। इसी प्रकार जैसे मिथुन हो गई, जी, वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है। अच्छा, वक्ता होने के साथ-साथ वो टीचर बन सकता है, उसके साथ-साथ वो अकाउंटेंट बन सकता है, अकाउंट चीज़ें वो सँभाल सकता है, कंसल्टेंट कंसल्टेंट भी बन सकता है। ये बुध के तत्वों के हिसाब से काम करेगा। ऐसे ही जैसे किसी व्यक्ति के कर्क लग्न है,
तो चंद्रमा और जैसे मैंने बताया सूर्य की एक प्रकृति है, एक राशि। तो अब मानिए कोई व्यक्ति कर्क राशि में, कर्क लग्न में उसका जन्म हुआ है, चंद्र से संबंधित चीज़ें वो करे। जैसे वो मतलब ये भी कर सकता है कि किसी मनोरंजन की दुनिया में जा सकता है, अच्छा, मनोरंजन कर सकता है, कोई फ़िल्म एक्टर बन सकता है, एक्ट्रेस बन सकती हैं, मेकअप आर्टिस्ट, इस मेकअप प्रकार से तमाम चीज़ें वो व्यक्ति कर सकता है। कर सक सिंह राशि वाला, सिंह लग्न वाला हाँ, हाँ। व्यक्ति नेता बन सकता है। हाँ, निश्चित तौर पे क्यों और आईएएस, पीसीएस बन सकता है, क्योंकि सूर्य वो प्रधान व्यक्ति है, ठीक है? तो सूर्य प्रधान व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा कि मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ, जी। मेरा शासन हो, मेरा प्रशासन हो, साथ ही साथ मेरा जो प्रभाव क्षेत्र हो, मुझे मान मिले, सम्मान मिले। तो बिज़नेस भी कर सकता है, बिज़नेस में भी जा सकता बिज़नेस के लिए ज़्यादातर कन्या या मिथुन राशि के है। लोग मिथुन राशि के लोग ज़्यादातर द लोग बिज़नेस करते अगला सवाल मेरा है, जन्म कुंडली में दोष जैसे बहुत सारे दोष होते हैं। हैं, यस, यस। तो कौन-कौन से दोष होते हैं जी। और इनका निवारण किस तरीके से कर देखिए सकते हैं? असंख्य दोष होते हैं जैसे और निवारण की असंख्य विधियाँ भी होती हैं। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि ज्योतिषीय उपचार जो है, वो रंगों के माध्यम से होता है, रत्नों के माध्यम से होता है, यंत्रों के माध्यम से होता है, मंत्रों के माध्यम से होता है, तंत्रों के माध्यम से होता है। उसी के साथ-साथ ये भी है कि जैसे हम किसी की कृपा प्राप्त कर लें। जैसे कोई बहुत सारा धन लेके बैठा है, आपके पास धन नहीं है, तो आपने उससे थोड़ा-सा धन आशीर्वाद के स्वरूप ले लिया। ऐसे ही कोई व्यक्ति पाप की पूँजी लेके बैठा है या पाप की पोटली लेके बैठा है और कोई पुण्य की पूँजी लेके बैठा है, तो वो पुण्य की पूँजी आपको ट्रांसफ़र कर दे। ये भी अवस्था है। इसी प्रकार से जैसे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके भी अपने दोषों की शांति कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति के मांगलिक दोष है हाँ, जैसे और मंगल दोष की बात कर मंगल रहे दोष हैं। है, हाँ, ठीक जी। है? मांगलिक है व्यक्ति, हुँ, मांगलिक व्यक्ति का क्या है कि उसमें जो साहस होता है, वो दुस्साहस में परिवर्तित होने लगता है। जैसे साहस दुस्साहस में कैसे देखिए, साहस ये है कि एक चीज़ को कर लेना, मैं किसी चीज़ को कर सकता हूँ, ये साहस है और उसमें ऊर्जा है। लेकिन उसी जगह वो अपनी पत्नी को मारे, अपनी माता को उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, ये मांगलिक दोषों में देखा गया है। तो वहाँ पे उसको क्या करना है, अपने नेचर में परिवर्तन लाना है। ये भी एक ज्योतिषीय उपचार है। अच्छा, अपने व्यवहार में परिवर्तन आना भी एक ज्योतिषीय उपचार है। उससे मंगल दोष या शांत हो शांति होगा, उसको अपनी इंद्रियों पे जो है कार्य करना है, ठीक है? आराधना करनी है बजरंगबली की। बजरंगबली क्या है? वो मर्यादा के दास हैं, भगवान श्री राम के दास हैं। बिल्कुल, तो जब ऐसा व्यक्ति बजरंगबली के दर्शन करेगा, उनकी जीवन को आत्मसात करेगा, तो वो मर्यादा का दास हो जाएगा। बिल्कुल, फिर वो अपनी पत्नी का सम्मान करेगा, अपनी माता का सम्मान करेगा, अपने लोगों का सम्मान करेगा। मंगल दोष उसका स्वतः शांत हो जाएगा। स्वतः शांत हो जाए। ये बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ है, लेकिन व्यक्ति आज के समय में उसको कोई समझना नहीं चाहता। समझना नहीं चाहता। वो सोचता है कि कोई पत्ता ले, कोई चीज़ दे, कोई जादू हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। वास्तव में चमत्कार स्वयं हमारी साँसें हैं। बिल्कुल सही बात। चमत्कार स्वयं हमारा जन्म है। जन चमत्कार स्वयं ये सृष्टि है। उसके सिवा कोई चमत्कार नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये जैसे मंगल दोष में भी 2 तरीके के दोष होते हैं। जी। एक होता है उच्च का हो गया मंगल और एक हो गया नॉन किसी निम्न कि निम्न मंगल दोष, उच्च मंगल दोष, किसी भी प्रकार का दोष है। वैसे तो मंगल दोष आप सभी जानते हैं, आजकल जो भी एस्ट्रोलॉजी जान रहा है, वो जानता है जब मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में जाके विराजमान हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। तो ये भी है अवधारणा कि मांगलिक की मांगलिक से शादी हो। मैं खुद भी मांगलिक हूँ। जी, तो मांगलिक की मांगलिक से शांति मतलब शादी हो। लेकिन होता ये है कि जैसे कोई मांगलिक व्यक्ति है, तो उसमें क्षणिक क्रोध आता है। ऐसा नहीं कि वो क्रोधी ही होता है। जी, जी। इंस्टेंट उसमें क्रोध आएगा, अगर उसको सही ढंग से कोई समझने वाला व्यक्ति है, तो वो समझ जाएगा कि थोड़ी देर के लिए क्रोध आ रहा है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तय अगर उसमें किसी ने हैंडल कर लिया, तो आप तुरंत जो है डाउन हो जाती होंगी। ये अवस्थाएँ होती हैं, मगर जब हमको इन चीज़ों का ज्ञान होगा, हम समझेंगे, इसको अपने जीवन में हम आत्मसात करेंगे, उतारेंगे, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए हम कौन-सी मंत्र का जाप कर सकते हैं या कौन-सी पूजा करा सकते हैं? इसे ग्रह ग्रह जो है हमारे शरीर में तत्वों के रूप में विद्यमान है। जैसे मंगल का तत्व जैसे है साहस या क्रोध आना। तो हमको क्या करना है, जैसे मंगल के जो भी तत्व हैं, जैसे मंगल तांबे में कहा जाता है, तांबा धातु जो है, हाँ, उसके साथ-साथ मसूर की दाल का बारे में भी सुना होगा कि मंगल से कनेक्ट करती है, रिलेट करती है। लाल कपड़ा, लाल चीज़ें भी मंगल से रिलेट करती है, ठीक है? इस प्रकार से जैसे हम ये कर सकते हैं कि जो हम अपना हमारा समझ लीजिए शरीर का जो केंद्र बिंदु है, हमारी नाभि है और हमारा मस्तक जो है, मुख्य समझ लीजिए द्वार है या मुख्य केंद्र है। हम उससे जब मंगल के तत्वों को
उतारते हैं, एक हिसाब से वो एनर्जी कम करते हैं और उसको कहीं प्रवाहित करने या जो एनर्जी का केंद्र बिंदु है, हम बजरंगबली के मंदिर में, भगवान श्री राम के मंदिर में ले जाके इन तत्वों को अर्पित कर देते हैं, अपने से स्पर्श करा के या अपने से उतार के, उतार के। वो कहीं न कहीं लाभकारी हो जाती है। बहुत सी ऐसी पूजाएँ भी हैं, मंगल दोष शांति की पूजाएँ कराई जाती हैं, उससे भी लाभ होता है, क्योंकि वो एनर्जी उत्पन्न की जाती है और उसके साथ-साथ आपके मतलब भीतर से वो समझ लीजिए एलिमेंट को कम किया जाता है, उन तत्वों को कम किया जाता है। ये है मंगल दोष की शांति। जैसे अगर किसी नॉन मांगलिक वाले इंसान से शादी करा दी जाए, तो इसका क्या दुष्प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा? दुष्प्रभाव यही रहता है कि एक व्यक्ति मतलब समझ लीजिए साहस बहुत अधिक रखता है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक है, दूसरे में ऊर्जा समझ लीजिए उतनी नहीं है, तो बैलेंस नहीं हो पाता है। पलड़ा जो है एक तरफ मतलब भारी हो जाता है, दूसरा व्यक्ति हवा में लटका रह जाता है। एक ये कहावत के तौर पे है। तो इसमें करना ये है कि जो मांगलिक है, वो अपने तत्वों के कम करे, अपने मंगल दोष की जो है शांति इसी प्रकार शांति करे कराए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ये नारियल का जो हमारा फल होता है नारियल, हाँ, हाँ। नारियल के साथ ये जो लाल कपड़ा हो गया और आपकी मसूर की दाल हो गई, दाल। तांबे का सिक्का हो गया, जी। गुड़ को भी कहा गया है। अच्छा। हाँ, गुड़ को मंगल का प्रतीक माना हाँ, गया है ना? तो उसमें ये मान लीजिए तत्व उसमें विद्यमान है। जी। तो आपको बताएँ ये जब अपने शरीर से व्यक्ति उतारता है, जैसे हम लोग नज़र उतारते हैं, नज़र उतारते हैं उसी तरीके से करना है। भाषा में हाँ, उसको उतार के हाँ। हम अगर बजरंगबली के चरणों में या जल में प्रवाहित करते हैं, मंगल दोष की शांति देखने को मिली, ऐसा व्यक्ति फिर क्रोध करना बंद कर देता है। और एक बार हो जाता और एक नॉन मांगलिक और एक मांगलिक व्यक्ति भी आराम से जीवन गुजार सकता है। है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जैसे दोष है, तो दोषों का उपाय भी तो है। जब आप सामान्य जीवन में बीमार पड़ते हैं, सही बात। तो आप उसका उपचार कराते हैं ना डॉक्टर के द्वारा। सही बात। बस आपको सही ज्ञान होना चाहिए, सही डॉक्टर की जो है परख होनी चाहिए रखो। कि वो हमारे जो भी हमारी अ, मेडिसिन है, जो दे रहा है, जो उपचार बता रहा है, वो सही है कि नहीं। सही बात है। जैसे एक होता है काल सर्प दोष। जी। तो काल सर्प दोष के क्या प्रभाव होते हैं और इसको भी कैसे सही कर सकते हैं? देखिए काल सर्प क्योंकि दोष उन सभी जानते हैं कि 12 प्रकार से बनता है और जब एक ही तरफ राहु केतु के मध्य समस्त अन्य ग्रह आ जाते हैं, जी। तो काल सर्प दोष बनता है। अच्छा। ऐसा कहा गया है कि राहु को जो है सर्प की संज्ञा दी गई, सर्प के मुख की संज्ञा दी गई और केतु को सर्प के पूँछ की संज्ञा दी गई। जी, सही बात। तो ऐसी मान्यता है कि वो अन्य समस्त ग्रहों की एनर्जी को ग्राह लेता है, अपने अंदर रख लेता है। अगर किसी के जीवन में ये दोष आ रहा है, ये क्या क्या देखने को ये दोष आया है, आता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक अवस्था के बाद वो दोष स्वतः शांत भी हो जाता है, ऐसा भी मान्यता अच्छा, है। ऐसी भी मान्यता है। हाँ, लेकिन हमको करना ये है कि काल सर्प दोष की शांति के लिए हम भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर सकते हैं या हम ताम्र के सर्प आप लेके सर्प लेके। और जो राहु और केतु के तत्व हैं, जैसे मानिए रत्न है, राहु का रत्न गोमेद कहा गया है, हाँ, हाँ। केतु का रत्न लहसुनिया कहा गया है। ठीक हो गया। हम उनके साथ राहु केतु के बीज मंत्रों के साथ अच्छा। हम ग्रहण के दिन देखा गया है ग्रहण जब लगता है जी। उसके दिन या हम जो नाग पंचमी पड़ती है, उसके दिन जब हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो हमारे अधिकांश ये देखा गया है कि काल सर्प दोष की शांति होती है और ये एक योग में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा। ये एक मतलब प्रसिद्धि देने लगता है क्योंकि आपने देखा होगा काल सर्प दोष से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, वो प्रसिद्ध अवश्य होते हैं। ये निश्चित तौर पे है। एक समय ऐसा आता है कि उनकी जो है प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। हुँ। ये काल सर्प दोष की एक अच्छी अवस्था है। जो जितने टाइम पीरियड के लिए काल सर्प दोष उतनी कुंडली में रहेगा, उतने टाइम में मुझे प्रसिद्धि मिलती है उसके नहीं, बाद एक में? ये माना गया है कि 42 वर्ष के पश्चात अच्छा। या 48 वर्ष के पश्चात कहीं-कहीं देखा गया है अच्छा, कि अच्छा। व्यक्ति सफल होता है। जैसे कई सारे मतलब व्यक्तियों ने अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया, बिज़नेस में परिवर्तन कर दिया है, हुँ। जॉब चेंजेस कर दी या जॉब छोड़ के कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दी, अच्छा। उनके साथ यही अवस्थाएँ होती हैं। अच्छा। अगला सवाल रहेगा कि पितृदोष क्या है और उसके क्या प्रभाव होते हैं? पितृदोष। देखिए ऐसे तो पितृदोष हम तो मतलब कहते नहीं है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी-सी भिन्न है। मेरा ये मानना है जब आप अपने दायित्व का निर्वहन पूरे जन्म में नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के दोष जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने दायित्व का निर्वहन करना प्रारंभ कीजिए। पितृ दोष अर्थात पिता या अपने पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ ऐसा दोष, ठीक है? वो इंगित करता है कि कहीं आपके ग्रहण है या शनि के साथ मतलब जो है सूर्य बैठ जाता है या मतलब इस प्रकार से तमाम सारी श्रेणियों में ये मतलब बन ये जाता कुंडली में पहले से भी बन के आता है पितृदोष, ऐसा है। है? वो मतलब दिखाई पड़ जाता है कि कैसे है आपके। अच्छा। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ ये घटनाएँ हो रही हैं, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर पितृदोष आ गया है। अगर ये अवस्था बन रही है, अरे! मैंने आपसे कहा ना कि वो अपने दायित्व सही की है। पूर्ति नहीं कर पाया है, हाँ। इस जन्म में जो हमारे जो पूर्वज हैं, वो किसी रूप में आए हैं, तो वो धीरे-धीरे वो आपको
जो आपने अपने दायित्व की पूर्ति नहीं की, तो ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मतलब पितृदोष में अगर किसी के ऊपर है, हाँ, किसी कुंडली में पितृदोष है, जी। तो क्या-क्या समस्याएँ वो इंसान झेलता है? देखिए जी। टार बनते-बनते रुक जाता है, अच्छा, कभी-कदार भय की स्थिति बनी रहती है, तमाम सारी समस्याएँ उसको देखने को मिलती है, धन-हानि होती है, मान-सम्मान की हानि, इस प्रकार से तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि वो पूर्वज हमको जन्म दे रहे हैं, पूर्वज हमको इस संसार में लाने का एक समझ लीजिए कारक बन रहे हैं, तो हमको भी तो अपने दायित्व का निर्वहन उनके प्रति करना चाहिए ना। सही बात है, तो सही बात। इसलिए हमको ये करना है कि हमको जो हमारे पूर्वज किसी भी रूप में हैं, उनको ये शांति पहुँचे, तो हम विश्व दैव यज्ञ भी कर सकते हैं। जैसे हम मानिए चींटी को, चिड़िया को, कौवे तो को, उसको गाय को, खाना दें, हाँ, श्वान को हम खाना दे रहे हैं। खाना दे रहे हैं। वो रेगुलर बेसिस जो पे रेगुलर बेसिस पे आपने करते किया हैं, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ें आपके जीवन से चली जाती हैं। चली जाती हैं। बिल्कुल जैसे नाड़ी दोष के बारे में अगर हम बात करें तो? देखिए ये अवगहरा चक्र का विषय है। जी। जब हम अपने गुण का मिलान करते हैं, जी, तो जैसे मध्य नाड़ी है, जी। ठीक है? नाड़ी दोष आ एक बहुत बड़ा दोष बहुत माना बड़ा दोष है, आदि नाड़ी है, तो ये जो है, ये जब गुणों का मिलान कुंडली में किया जाता है। जी। कहीं-कहीं मैंने ऐसा सुना है नाड़ी दोष में जब अगर शादी कर देते हैं, किसी की कुंडली में नाड़ी दोष है, जैसे लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में, हाँ। तो कहते हैं उसके परिवार का एक सदस्य मर जाएगा, नहीं, ये शादी होने के बाद। मैंने ये ऐसा सुना है। ये बहुत ज़्यादा कहते नहीं भ्रांतियाँ फैला दी गई। जी, जी। हमारा जब कहते नहीं है कि हमारा एक-दूसरे से संपर्क हो रहा है, जी। तो उसमें कोई अन्य व्यक्ति कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा? जो समस्याएँ आएँगी वो 2 पक्षों को आएँगी, अच्छा। उनसे जुड़े हुए लोगों को ऐसी समस्या नहीं आएँगी। इसलिए हमको ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इससे मेरी शादी हुई, इसकी वजह से ये हो गया, ये तो इसकी वजह से देखिए ये हो गई। किसी पे आरोप लगाने की वो है। क्या जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका कोई स्वयं का भाग्य नहीं था? क्या उसके स्वयं के कोई पुण्य नहीं थे? बिल्कुल सही, क्या उससे जुड़े हुए लोगों का उसके ऊपर असर नहीं था? बिल्कुल सही। क्या उसकी संतान के ग्रहों में बल नहीं था? क्या उसके पिता के, उसकी माता के, उसके पत्नी के ग्रहों में बल नहीं था? आपके एकमात्र दोस्त ने आके पूरे परिवार में तहस-नहस मचा दिया? ये संभव नहीं है। सही बात। इसको तो मैं यहाँ इसका खंडन करना चाहूँगा। ज्योतिष को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। जी, जी। इस तरीके से डराना एक व्यवसाय, एक व्यापार का विषय ज़रूर बन सकता है कि अरे आपके ये दोष हो गया ये। हाँ। चीज़ों को हमको समझना है। जी, अगर हमारे भीतर कोई दोष है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, सबसे पहली बात तो ये है ना कि आप शुरुआत में ही चीज़ों को देख के चलें। और जब अगर ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि मानिए आपने प्रेम विवाह कर लिया, सही बात है। उसमें फिर आप नहीं मिलान कर पाए, हाँ, तो आप अपने तत्वों में कमी और ज़्यादा कर सकते हैं। सौभाग्य को बढ़ा लें आप, सौभाग्य की शक्ति को बढ़ा लें, आशीर्वाद ले लें, पूजा करें, अनुष्ठान करें, देवता के प्रति, अपने इष्ट के प्रति एक समर्पण करें, समर्पण करें, निश्चित तौर पे लाभ हो जाएगा। लाभ हो जाएगा। बड़े से बड़े नाड़ी पल भर में समाप्त हो जाते हैं। हाँ, जैसे नाड़ी दोष में क्या-क्या मतलब चीज़ें देखने को मिलती है अगर नाड़ी दोष है किसी को? नाड़ी दोष सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और भाग्य पे असर डालता है। अच्छा। 2 जो मतलब कहते नहीं है कि हुँ, एक स्त्री जातक, पुरुष जातक जब आते हैं संपर्क में, तो फिर ये चीज़ें देखने को मिली कि उनके स्वास्थ्य में समस्या आती है, उनके भाग्य में समस्या, ओके। दोनों के निश्चित तौर पे, दोनों के प्रभावित तो दोनों ही होंगे ना, क्योंकि वो एक-दूसरे के कहते नहीं है अर्धांगिनी, हुँ, ठीक है? इसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ तो भाई कहा गया है पुरुष से जो है कि क्या अवस्था है और स्त्री की क्या अवस्था है, तो वो चीज़ें उन्हीं दोनों को ये समस्या में आएँगी। उसके अच्छा। तमाम ऐसे ऐसा भी होता है कि आगे बच्चे होने में भी दिक्कत होती है नाड़ी दोष में? भाग्य तो वही है ना, भाग्य तो वही है, स्वास्थ्य भी वही है। अगर आप में मतलब प्रजनन क्षमता सही नहीं है, तो वो एक एक हिसाब से डिसीज़ ही तो है, बीमारी ही तो है। वो किसी और कोई चीज़ तो नहीं हो सकती है। तो उसके तमाम ऐसे उपाय हैं, वो चीज़ें व्यक्ति जब करता है, तो उसको लाभ होता है। ना होता है। एक और दोष में गुरु चांडाल दोष, जी। इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए गुरु चांडाल? देखिए, गुरु चंडाल दोष ये कहा गया है जब गुरु के साथ राहु युति कर लेता है, तो गुरु चंडाल दोष बनता है। अब गुरु चंडाल गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान का देवता, ज्ञान का गुरु स्वाभिमान का देवता है। गुरु जो है, वो शिक्षक है, वो दान है, वो दया है, वो तप है, वो ज्ञान है। और राहु क्या है? राहु जो है वो युक्ति है। एक शिक्षक युक्ति नहीं कभी रखता है अपने मतलब भीतर, वो हमेशा ज्ञान के प्रवाह को प्रवाहित करता है। तो जब ये इन दोनों की युति बनती है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं स्वयं से प्रतिद्वंदी हो जाता है, स्वयं से युद्धरत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति आप देखे होंगे, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? प्रदर्शन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मुँह से अपशब्द निकालने लगते हैं,
ये देखा गया है जब गुरु चंडाल दोष बनता है। ऐसा भी अपने आप को कोसने लगते हैं, ये भी चीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आदमी अपने आप को गलत ठहराने लगता है या वो सारे समाज को गलत मानने लगता है। अ उसमें मतलब समझ लीजिए इल्यूज़न क्रिएट होता है। राहु इल्यूज़न क्रिएट कर देता है इस प्रकार से जब वो गुरु के साथ आके बैठता अगर खुद भी गलत होगा तो दूसरे को गलत बताएगा, इसकी वज़ह से ये काम मेरे है। यस, साथ हुआ है। यस। ये डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसका यही है कि आप अपने देखें कि गुरु और राहु के बैलेंस को बना के चलें, हाँ, ज्ञान का बैलेंस को बना के चलें और ऐसे व्यक्ति जब भी माता सरस्वती की आराधना करेंगे, तो उनको लाभ निश्चित तौर पे होगा। आपका गुरु चंडाल दोष शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। अगला दोष है श्रापित दोष। श्रापित दोष। श्रापित दोष में क्या-क्या चीज़ें होती हैं लोगों के साथ? देखिए श्रापित जी। कहते नहीं उनकी वो व्यक्ति श्रापित है। हाँ, उसका कोई काम नहीं बनता, उसका कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो दोष हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि हमारा जो पूर्व जन्म का जो हमारे प्रारब्ध है, वो कठोर है। इसका मतलब हमने कहीं न कहीं पूर्व जन्म में कोई ऐसा अपराध किया है अपने पूर्वजों के साथ, अपने समाज के साथ, हमने अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। उसके लिए हमको इस जन्म में साधना की आवश्यकता है। अपने कर्मों में सुधार की आवश्यकता है। वो दोष आपके कोई चीज़ बहाने से, कोई चीज़ दबाने से, कोई चीज़ उतारने से, वो दोष इतने साधारण नहीं है कि जो हाँ, कम हो जाएँगे। उसके लिए आपको अपने कर्मों में सुधार ही करना पड़ेगा। कर्मों में सुधार करना पड़ेगा। पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो चलते आ रहे हैं हमारे। वो इसलिए हमको मानिए हमको कहते नहीं है कि कोई ऐसी नोटिस मिली है, तो उसका हम सही तरीके से जवाब दें या तो माफ़ी माँगे और या तो हम उसकी पेनल्टी दें। अच्छा, निश्चित तौर पे ये साधारण भाषा में हर व्यूअर्स ये बात समझ जाएगा। सही बात। जी, अगला सवाल रहेगा जैसे विभिन्न प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। जी। जैसे बहुत सारे भाग होते हैं जन्म कुंडली में, जैसे लग्न कुंडली हो गई, चलित कुंडली हो गई, चंद्र कुंडली हो गई, तब 5 नवन्यास हो गई, सूर्य कुंड इनके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए? मतलब इनको कब देखा जाता है इन कुंडली से? देखिए, कहते नहीं है कि सबसे पहले आपने कंप्यूटर ऑन किया, जी, सारे फ़ोल्डर बन के आए, फिर एक फ़ोल्डर को जब आपने वो क्या बोलते हैं फ़ाइल सी ओपन की, फ़ाइल ई ओपन की, उसमें तमाम सारे फ़ोल्डर होते हैं। इसी प्रकार से हमारी सबसे मुख्य जो है वो है जन्म लग्न कुंडली। जन्म लग्न लग्न कुंडली, फिर जन्म लग्न कुंडली के बाद एक षोडश वर्ग आता है। क्या? तो उसमें जो है D1, D2, D3, D4, D9 इतने सारे ऐसे सारे D16 चार्ट होते हैं, वैसे तो बहुत सारे चार्ट हैं, लेकिन D16 का ऐसा महत्व है कि उनसे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे D9 है, तो वो भाग्य में मतलब कैसे चीज़ें हैं, वो भाग्य किनसे बनेगा, अच्छा, भाग्य का निर्माण कैसे होगा, भाग्य में हमको क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, वो विस्तृत व्याख्या है D9 अच्छा। और जो D1 है, वो हमारे तो ये डी का क्या है? डी मतलब लग्न चार्ट इसको बोलते हैं। अच्छा लग्न चार्ट ठीक है, में हाँ, अच्छा लग्न चार्ट के पार्ट्स हैं। पार्ट है। D1, D2 हाँ, षोडश वर्ग इसको बोलते हैं। 16 पार्ट्स हैं। 16 पार्ट 16 पार्ट हैं। तो जैसे D1 हो गया, D2 हो गया, तो उसी में जैसे नवमांश कुंडली हो गई, दशमांश कुंडली हो गई, अच्छा इसी के अंदर आती हैं सारी? इसी में आती हैं, D16 तक ये कुंडलियाँ होती हैं। अब उसमें जैसे मानिए हमने अपनी जन्म लग्न कुंडली ओपन की, तो जैसे पहला भाव हो गया हमारे शरीर, हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व का। दूसरा हमारी वाणी, हमारे धन का हो गया, ठीक है? कुटुंब का हो गया। तीसरा भाव जो है हमारे पराक्रम, हमारे भाई, हमारी छोटी यात्राओं का हो गया। चौथा भाव जो है हमारे सुख भावन भवन और हमारी माता का भाव हो गया। माता का भाव। इसी प्रकार पंचम हमारे रिलेशंस हमारे जो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, हमारी एजुकेशनल हो गए, अच्छा, ऐसे भी है? पत्नी का नहीं है, हमारे रिलेशन स्वयं का होता है, ठीक है? अच्छा, और आपका क्या बोलते हैं बुद्धि भाव हो गया, आपकी शिक्षा का भाव हो गया, आपके संतान भाव हो गया। जिस समय जो आयु हुई वैसे भाव देखे जाते हैं। अब मानिए आपकी शादी हो गई है, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो शिक्षा से संबंधित चीज़ देखेंगे नहीं, तब आप अपनी संतान की प्रकृति देखेंगे, संतान का चीज़ें देखेंगे, जैसी जो आवश्यकता पड़ती है उसके आधार पर गणनाएँ की जाती हैं। छठा भाव हो गया वो हमारे रोग, ऋण, शत्रु का और ननिहाल पक्ष का भाव हो गए। जी। सप्तम हमारी पत्नी, हमारी पार्टनरशिप का भाव हो गया। उसके साथ-साथ अष्टम हमारी गुण जो है रहस्य, विद्या का भाव, एस्ट्रोलॉजी का भाव, पुरातत्व का भाव और साथ ही साथ हमारे डीप नॉलेज का भाव और हमारी आयु और मृत्यु का भाव। नवम हमारे भाग्य, हमारे धर्म का भाव, हमारे पिता का भाव। दसम हमारे कर्म, हमारे राज्य, हमारे पिता का भाव अच्छा, और एकादश हमारी इच्छा पूर्ति और आय का भाव है। आय का भाव है। और द्वादश हमारे मोक्ष का भाव है, हमारी विस्तृत यात्राओं का भाव है और साथ-साथ व्यय का भाव है। इस क्योंकि व्यय 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 क्या? मतलब खर्च का भाव। अच्छा खर्चा जो जी, होता है। तो यहाँ से ये 12 भाव की पूरी व्याख्या है। पूरी व्यय अब इसमें मानिए हमने D9 चार्ट की बात की, तो हम पूरा D9 चार्ट को ओपन करते हैं, तो वो नवम भाव भाग्य
पिता, मतलब सारी चीज़ें उसमें खुल के आती हैं। ये जो है रहस्य है हमारे B16 चार्ट। B16 चार्ट का मतलब इस तरीके से हम अलग-अलग कुंडलीज़ को अलग-अलग चीज़ें जान सकते हैं अलग-अलग। अच्छा मतलब डिपेंड ये करता है कि सामने वाला क्या तुमसे पूछना चाह रहा है, उसका क्या सवाल है निश्चित तौर पर। आपसे। तो मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कोई अकल्ट में जाना चाह रहा है, जी। एस्ट्रोलॉजी में जाना चाह रहा है या कोई इसी से संबंधित कोई भी कार्य करना चाह रहा है, तो उसका कौन-सा भाव देखा जाएगा कुंडली में? 8th हाउस, 5th हाउस, अच्छा 8th हाउस और 5th 5th हाउस या आप 9th हाउस भी देख सकते हैं। 9th हाउस भी देख हाँ, सकते क्योंकि 8th हाउस डीप नॉलेज का हो गया, 5th हाउस कहीं न कहीं आपके एजुकेशन का हो गया और 9th हाउस आपका धर्म का हो गया। धर्म इन तीनों भावों से कहीं न कहीं आपकी अवस्था मतलब समझ लीजिए बन रही है और उन ग्रहों से बन रही है। तो निश्चित तौर पे आप ऑकल्ट साइंस में जाएँगे, आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, गुप्त विद्याओं के ज्ञाता होंगे, एस्ट्रोलॉजी गुप्त विद्या कही गई है। अच्छा मतलब इन ये जो तीनों भाव हैं, जो भी इस फील्ड में है, उसके तीनों भाव कहीं न कहीं कनेक्ट होंगे कनेक्ट या स्ट्रॉन्ग होंगे स्ट्रॉन्ग और वो या तो 8th हाउस 9th हाउस से कनेक्ट होगा, 9th 8th से कनेक्ट होगा या तो अच्छा, फर्स्ट हाउस 8th हाउस से कनेक्ट होगा या 9th और 8th का कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। जी। अगला सवाल रहेगा मेरा, जैसे ग्रहण दोष के बारे में पूछना चाह रही थी। जी। ग्रहण दोष किसी की कुंडली में है, तो उसपे क्या-क्या प्रभाव पड़ता है और इसको कैसे सही कर सकता है? देखिए, जब हम लोग देखते नहीं है कि सूर्य ग्रहण पड़ा है, हाँ। चंद्र ग्रहण पड़ा है, इसी प्रकार हमारी कुंडली में तमाम प्रकार से ग्रहण पड़ते हैं। वैसे कोई व्यक्ति है जैसे कि उसकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रहण पड़ गया, तो सूर्य मान-सम्मान का भी स्वामी है। तो ये जब हमारी कुंडली बनती है, तभी ये बन के आता है? दैट टाइम जो ग्रह स्थितियाँ चल रही होती हैं, उसी के आधार पे ये दोष हमको मिलते हैं और हमारा जन्म इसलिए उस समय हुआ है क्योंकि हम उस दोष को भोगने आए हैं। भोगने आया। अब हमको क्या करना है अपने क्रियामाणों के द्वारा अपने जो है कहते नहीं पुरुषार्थ के द्वारा उन दोषों को हम सही कर सकते हैं। अब मानिए किसी के जन्म लग्न कुंडली में सूर्य का हाँ, दोष बना है, सूर्य का ग्रहण बना है, सूर्य ग्रहण लग गया है, तो ठीक है? क्योंकि राहु केतु ही ग्रहण लगाते हैं। जी, कहा गया है जैसे राहु के बारे में अधकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमलम जी। सिंगिका गर्भस्संभूतम तम राहु परमाम्य। जो राहु है वो सूर्य और चंद्र दोनों को ग्रहण लगाते हैं। तो मानिए और केतु लगाते हैं, तो मानिए जैसे सूर्य ग्रहण है, तो ऐसा व्यक्ति सम्मान के लिए संघर्ष करता रहेगा। अच्छा, सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान की वो मतलब अ, फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। मिलेगा अगर मानिए उसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अच्छे कर्माश कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो वो लाभ होगा। लेकिन उतनी जितनी उसकी इच्छा है, इच्छा तो जितनी उसकी मतलब समझ लीजिए उसके अंदर गुण है, गुण है। उसके आधार पे नहीं मिलेगा क्योंकि इच्छाएँ तो हर व्यक्ति की है। सही मैं बात। प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, मैं एक्टर बन जाऊँ, सही बात, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाऊँ, बिज़नेसमैन बन जाऊँ। सही बात। लेकिन आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको वो लाभ नहीं मिलता है। तो इसके लिए ग्रहण दोष की शांति होती है। हम वो अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अन्य उपचार से भी ये कर सकते हैं। इसको शांत कर सकते हैं। जी, एक ये हो गया अंगारक दोष, जी। इसके बारे में हमें जानना देखिए अंगारक दोष राहु और मंगल की युति से बनता है राहु और और मंगल की युति से। क्योंकि मंगल जैसे हमने कहा नहीं कि वो साहस है और राहु जो है दुस्साहस पैदा कर देता है। क्योंकि राहु जो है चीज़ों में इल्यूज़न क्रिएट करता है। व्यक्ति कुछ गलत कर भी रहा है लेकिन उसको सही नज़र आ रहा है। ये जो है चीज़ें कर देता है। तो जब मंगल और राहु की अवस्था बनती है तो ऐसे अंगारक दोष में व्यक्ति बहुत शीघ्र गुस्सा हो जाता है। अच्छा, मतलब अपशब्द बोलने लगेगा, तमाम लोग ऐसे हैं कि तोड़-फोड़ करने लगते हैं तोड़-फोड़ करने या लगते हैं। तमाम जो है एकदम से बहुत ज़्यादा समझ लीजिए उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते गुस्से में आ जाते हैं। हैं। तो इस दोष की शांति करा लेना ही अच्छा उपाय है। अच्छा ऊपर। व्यक्ति चाहे शांति मैंने आपको बताया कई बार कि कई सारी विधियाँ हैं, उससे व्यक्ति मंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, अपने विचार में, अपने स्वभाव में, अपने समझ लीजिए कर्मों में परिवर्तन के द्वारा ये समझ लीजिए दोषों की शांति है। शांति कर सकते जी। हैं। अब योग के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे महापुरुष योग होता है। हाँ, पंच जो महापुरुष योग। जी, पंच महापुरुष जैसे बड़ी पर्सनैलिटी है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, जी। बिल गेट्स हो गए, जेफ बेज़ोस हो गए। तो इनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो इनको इतना मतलब इतनी बड़ी अच्छे लेवल पे इन लोगों ने इतना बड़ा नाम कमाया बिज़नेस में अपने? देखिए हर व्यक्ति अपनी पूँजी लेके आया है, जी, ठीक है? उसके साथ-साथ कुछ लोगों ने क्या किया है, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। वो संचित कर्म भी लेके आए थे, प्रारब्ध का भार उन पे था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने क्रियामार्ग को स्ट्रॉन्ग किया और वो ये अवस्थाएँ इसी जीवन में प्राप्त कर ले गए। उसके साथ-साथ जो आप संचित कर्म लेके आते हैं, वो आपको योग के रूप में दर्शित हो जाते हैं। हुँ, हुँ। किसी न किसी व्यक्ति की कहीं गजकेसरी बनेगा, कहीं बुधादित्य योग बनेगा, कहीं पंचमहापुरुष योग बनेगा, कहीं चतुसागर योग बनेगा। अच्छा, इस प्रकार से तमाम सारे योग बनते हैं। ये जो सारे योग हैं, ये सब हमें टॉप लेवल तक पहुँचाते हैं। निश्चित तौर पे
वो आपके अंदर ऐसे गुण दे देंगे, अच्छा, ऐसी उत्सुकता दे देंगे, ऐसी क्रियाशीलता दे देंगे, व्यक्ति कहीं न कहीं फर्श से अर्श तक की दूरी तय करता ही करता है। अच्छा जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, तो इनके कुंडली में क्या ऐसा तमाम सारे मतलब इनके कुंडली में जो है योग उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ जैसे इनकी कुंडली में एक बहुत अच्छा योग था कि सप्तम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसको ऐसी पत्नी मिल गई, जो उनका सारा बिज़नेस सँभाल रही है, अच्छे ढंग से सँभाल रही है। धार्मिक स्वभाव की हैं नीता अंबानी। बिल्कुल, तो मुकेश अंबानी जी भी हैं? वो तो है, लेकिन आप देखा जाए नीता अंबानी की जो कुंडली है, वो धनु लग्न की कुंडली है। अच्छा, तो वो व्यक्ति हर समय धर्म में लिप्त रहती हैं। हाँ, बिल्कुल, सारे जो कहते नहीं है कि प्लान उन्हीं के होते हैं, सारी चीज़ वही प्लान करती हैं। तो ये अवस्था है। अभी देखिए उन्होंने अपने सुपुत्र की का विवाह किया, हुँ, पूरे रीति-रिवाज के साथ सभी धर्माचार्यों को आमंत्रित किया। आमंत्रित किए, उसके साथ-साथ उन्होंने पूरे समझ लीजिए भारतीय परंपरा के परंपराओं के साथ किए। ध्यान से किया। साथ ही साथ दोनों ही की कुंडली में जो अनंत है और राधिका दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है। मांग ली। अब दोनों का आप जानती हैं कि प्रेम विवाह है, वो तो मतलब समझ लीजिए अरेंज मैरिज की गई है। तो सारे इस दोषों की शांति उन्होंने जब करा ली, आप देखे होंगे कि कितने समय तक उनकी शादी चली। सारे संत महात्माओं का आशीर्वाद दिलाया। ते हैं, ये खुशी हुए हैं। यज्ञ हुए, ये दर्शित करता है कि उनके हृदय में किस प्रकार धर्म का भाव है, किस प्रकार वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती हैं, किस प्रकार वो ज्योतिष को ध्यान में रख के सारे कार्य कर रही हैं, जीवन की यात्रा कर रही हैं, जी, ये दर्शित होता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से हमको सीख भी लेनी चाहिए, जब देश की इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े लोग जब उन चीज़ों को मान रहे हैं, जो हमारी महाविद्या है, हमारी पराविद्या है, सही बात, तो सामान्य जन को तो ये मानना बनता ही है और वो मान के लाभ ले सकते हैं लाभ ले सकते हैं, और ना मान के गर्त में जा सकते हैं। सही बात। अगला सवाल रहेगा, कुंडली में ऐसे कौन-से योग हैं या ग्रह हैं जो आदमी को फेमस बनाते हैं? देखिए फेमस पर्सनैलिटी तमाम सारे ऐसे ग्रह कोई ऐसा योग भी बनता है तो फेमस हो जाता है। जैसे मानिए 11th हाउस बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, 9th हाउस का लॉर्ड जो है बहुत अच्छी पोज़ीशन में बैठा है। कई सारे ग्रह आपके उच्च के हैं या कई सारे मतलब समझ लीजिए स्थानों के ग्रहों ने युति कर ली है। जैसे मानिए आपके 9th हाउस जिसको हम धर्माधिपति कहते हैं, 10th हाउस जिसको हम कर्माधिपति कहते हैं, उन दोनों की युति जब होके इच्छा पूर्ति 11th हाउस में जाके विराजमान हो जाते हैं, तो व्यक्ति फेमस हो जाता है। अखिलेश यादव की भी यही है, विराट कोहली की कुंडली में भी यही है, नीता अंबानी की कुंडली में भी यही है, अच्छा, इसीलिए ये लोग सारे फेमस हैं। फेमस हैं। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे हमारे अक्षय कुमार हो गए या चलो भी हो गए, शाहरुख शाहरुख खान है, सलमान खान, सलमान सभी जितने भी समझ लीजिए सबके कुंडली में यही रहेगा। कोई ना कोई अच्छा योग ज़रूर होगा, तभी उन्होंने ये दूरी तय की है। बिना योगों के उनको ना ये बल मिलता है और ना बिना योगों के ये चीज़ें व्यक्ति कर पाता है। क्योंकि हुँ, योग सिर्फ़ दर्शा रहे हैं, करना तो हमको आप ही को है ना। अगर नहीं करेंगे तो वे चीज़ें आगे ट्रांसफ़र हो जाएँगी। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल रहेगा मेरा, जैसे न्यूमरोलॉजी को लोग आज बहुत महत्व दे रहे हैं कि हाथ पे ये नंबर लिख लो, जी, 898859 लिख जी। लो या इस कलर के पेन से लिख लो। क्या ये सच में काम करता है? देखिए मेरा मानना है न्यूमरोलॉजी वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का 0.001% है कह सकते हैं आजकल मैं देख या 0.001% है क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी जैसे अंक गणित हमारे यहाँ उसको कहा गया है। अब उसको चाइना ने नए ढंग से लूशो ग्रिड और चैलेंडियन जो है कैलेंडर जो है लाके तमाम सारे जैसे आदमी का जो नाम है उसमें परिवर्तन कर दिया या इस तरीके से कर दिया। क्या ये चीज़ें सही में काम करती है? देखिए इनसे जाना जा सकता है, लेकिन हाँ, इस प्रकार की रेमेडी जैसे पेन से नंबर नोट करना हाँ, ये नंबर करना लिख लिया। मेरे जो है ज्ञान से या मेरे जो है अनुभव से ये चीज़ें आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं दे सकती हैं, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति के मन रूपी वन में भीषण आग लगी हुई है, तो आप ये मान के चलिए इन बारिश की छींटों से वो आग नहीं बुझेगी। उसके लिए आपको धर्म, ध्यान और उसको ऐसी वर्षा चाहिए जो आपके मन रूपी अग्नि को शांत कर सके। शांत कर सकते। अब किसी की राहु की महादशा चल रही है और आप कह दिए उसमें 4-4, 4-4 आप लिख लीजिए, नहीं होगा। आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना पड़ेगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। पर मैंने बहुत सी मैं सुन रही हूँ आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट इतने आ गए हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि आप ये नंबर लिखोगे तो आपका ये काम बन जाएगा या आप सफल हो जाओगे, इस मुकाम पे पहुँच जाओगे
या आप बिजनेस में ये पालोगे, है ना? आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जी, तो क्या ये जो दावे कर रहे हैं लोग, जी। क्या ये सही है? अच्छा आप ये बताइए कि जो ये पान मसाले आते हैं, ये दावा करते हैं कि दाने-दाने में केसर का दम। केसर का दम। तो क्या ये दाने-दाने में केसर का दम रहता है? और उसका जो है प्रमोशन कहाँ से कराते हैं? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार जैसे रजनीगंधा का भी रजनी टंडन मतलब तमाम ऐसे मतलब चीज़ें हैं, मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तमाम मतलब समझ लीजिए ऐसे जो हैं और शाहरुख खान से, सलमान खान से वो प्रचार करा रहे हैं। उनको उनको ब्रांड एम्बेसडर दे के करोड़ों रुपए दे रहे हैं कि ये कहें कि दाने-दाने में केसर का दम। लेकिन वो क्या है? आप और मैं अक्सर जानते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ क्या वो मतलब दाने-दाने में केसर का दम है? तो इसी प्रकार से न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं, जो इतनी अच्छे तरीके से वादा कर रहे हैं, हाँ, चीज़ों को से कनेक्ट हो जाना और बात है। जैसे किसी की जो मूलांक है, भाग्यांक है, हुँ। उससे चीज़ें जान लेना और बात है। क्योंकि वो हमारे ग्रहों से ही चीज़ें निकल रही हैं। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता है कि एक संख्या की जब हम बात करेंगे, तो हम सूर्य की बात नहीं करेंगे। हाँ, म 2 संख्या की जब बात करेंगे तो चंद्रमा की बात नहीं करेंगे। ये बात हमारे ग्रहों की ही करेगा, तो हम ग्रहों के अंश मात्र से बात क्यों करें? हम ग्रहों का जो विस्तृत ज्ञान है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उस पे क्यों ना चर्चा करें? हाँ, कुछ लोग जैसे ये है कि मोबाइल नंबर चेंज कर लो, ये भी चल रहा है बहुत। देखिए मोबाइल नंबर चेंज कर लो, नाम चेंज कर मैंने लो, आपसे क्या कहा? ये भी बहुत वो वाइब्रेशन मतलब समझिए दर्शा रही है। तो वो वाइब्रेशन से शॉर्ट टर्म की चीज़ें लाभ दे सकती हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा दोष है, कोई महादशा का ऐसा प्रभाव है, कोई आपके कुंडली में ऐसी अवस्थाएँ हैं, उसके लिए तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुंडली एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखानी दिखानी पड़ेगा। पड़ेगी और ये भी है कि सामान्य प्रकार की विद्याओं से भी आपको लाभ होने वाला नहीं। उसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही ही है। जी। अगला सवाल रहेगा, किसी की शादी नहीं हो रही है या किसी को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, हुँ। तो इसके लिए कौन-सी पूजा करानी चाहिए? जी। या कुंडली में ऐसे कौन-से ग्रह हैं जो ये योग बनाते हैं? देखिए वीनस और जुपिटर जी, ये विवाह के कारक ग्रह हैं। जी। स्त्री के लिए जो है जुपिटर और पुरुष के लिए वीनस। अगर कोई भी व्यक्ति ये मान के चलिए कि किसी पुरुष जातक का विवाह नहीं हो रहा है, तो वो वीनस के तत्वों की अपने अंदर समावेश करे। वीनस में शुक्र शुक्र के तत्वों को बढ़ाए बढ़ाए। और किसी स्त्री का अगर जो है विवाह नहीं हो रहा है, जी, तो वो गुरु के तत्वों को बढ़ाए। जैसे क्या-क्या कर सकता है वो? जैसे जो स्त्री है वो हुँ, चंदन भगवान शिव पे चढ़ा भी सकती हैं, अच्छा। चंदन अपने पास रख भी सकते हैं हुँ, हुँ। और उसके साथ-साथ जैसे भगवान विष्णु के मंदिर में हल्दी चढ़ा दें, अच्छा, चने की दाल चढ़ा तो ये रोज़ करना है? ये बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का जैसे बृहस्पतिवार हमारे हाँ, यहाँ मान्यता है कि वो एक दिवस है, वो हम बृहस्पतिवार। पूजा आराधना करते हैं तो जल्दी स्वीकार होती है। जैसे स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है वैसे स्पेसिफिक डे हो गई। इसी प्रकार जैसे कोई पुरुष जातक है, तो वो सिनेमन का यूज़ कर ले या वो परफ्यूम का यूज़ कर ले, शुक्र से संबंधित तत्वों का और या तो उसको अर्पित कर दे, अच्छा, उनके देवता पर, उनके देवता पर। भगवान श्री कृष्ण पे अर्पित कर दें। अच्छा, वो कहते नहीं कि वो आकर्षण के सबसे बड़े देवता हाँ, सही बात। भगवान श्री कृष्ण सबको आकर्षित कर लेते जी, जी। हैं। ये सिंपलिसिटी ये सिंपल रेमेडीज़ है, फॉलो करेगा शादी हो जाएगी। जी, निश्चित तौर पे। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा ये रहेगा, जी, क्या हमारी कुंडली को देख कर के हम ये भी बता सकते हैं कि कौन कितने टाइम तक जीवित रहेगा? जी। और क्या जीवन और मृत्यु देखिए, को बदला जा सकता है देखिए कुंडली देख? सभी चीज़ें जानी जा सकती हैं, जहाँ से आपके जन्म का आरंभ हुआ है और जहाँ पूर्ण होगा। मृत्यु क्या है? पूर्णता है ना? जी, जी, जी। तो जब आपके दायित्व इस प्रकार से पूर्ण होंगे और वो जन्मांतर की यात्राएँ मोक्ष तक आपको लेके जाएँगी कि नहीं जाएँगी। लेकिन लॉन्जेविटी का जो क्वेश्चन है, वो समझ लीजिए नहीं बताया जाना चाहिए और ना ही हमको आपको जानना चाहिए, पूछना क्या चाहिए। कुंडली में ये पहले से फिक्स रहता है? हाँ, निश्चित तौर पे सब चीज़ जानी जा सकती है। हर एक चीज़ मतलब जब जन्म का जो है विषय पता चल दिन भी सकता है, और ई समय भी, ईच एंड एवरीथिंग दिन हमारा और डे, ये टाइम टाइम सब। सब कुछ जाना जा सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा तो कि जो चीज़ें हैं जैसे हम अपने जैसे जानते हैं कि हमारा संतान का जन्म कब होगा, विवाह कब होगा, समय का ज्ञान देती है तो कुंडली। क्या इसे बदला भी जा सकता है? भाई निश्चित तौर पे जैसे कि मैंने कहा ना कि जी। जन्म के पूर्ण होने से मतलब जन्म लेने से जन्म के पूर्ण होने तक की जो यात्रा है, हुँ, हुँ। वो एस्ट्रोलॉजी दर्शाती है। लेकिन हमको ये जानना है कि हमारा जन्म कब पूर्ण हुआ।
हम कब मोक्ष की ओर गए। पूर्णता यहाँ मोक्ष को इंगित करती है। मृत्यु भिन्न है, मृत्यु भिन्न है, मोक्ष दूसरी चीज है। मोक्ष जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है तब मोक्ष होता है। मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। अच्छा। आप स्वयं में इस प्रश्न को, पहले ये गहरा प्रश्न है, इसको स्वयं समझिए। मृत्यु तो कभी भी किसी क्षण आ सकती है, लेकिन मोक्ष हर क्षण नहीं आएगा। मोक्ष जब आपकी यात्रा की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, मोक्ष तभी आएगा। और एस्ट्रोलॉजी आपके मोक्ष को दर्शाती है। जैसे जीवन की उत्पत्ति से जीवन जब पूर्ण होता है, वो आपको दर्शा रही है नहीं, एस्ट्रोलॉजी। अगर कोई इंसान मतलब किसी में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि मेरी मृत्यु कब होगी जी, और उसने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के पता लगा लिया जी। कि मेरी मृत्यु इस दिन, इस समय पर होने बहुत वाली है। टाइम से जैसे हमारे यहाँ ये व्याख्याएँ हैं कि जैसे मार्केश चलता है या कोई ऐसे भाव की जो महादशा, जो मारक ग्रह है, उसकी चलती है, तो उस समय व्यवधान चीज़ें आती हैं। कभी-कभार ये भी देखा गया है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। जी। ये अवस्थाएँ आती हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो बाधित हैं, हाँ, हाँ। जो मतलब एक सीमा रेखा जिनकी बनी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे हमारे जो राष्ट्र हैं, उनकी अपनी सीमाएँ हैं, वैसी जो हमारा ज्ञान है, उनकी भी सीमाएँ हैं। तो क्या मतलब जैसे अगर किसी ने जान लिया कि है ना कुंडली किस दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, ये समय है, ये टाइम है, ये ईयर है, ठीक है? तो उसके बाद उसको बदला जा सकता है किसी पूजा से, किसी साधना से या अपने कर्मों से उसको बदला जा सकता है देखो, उस दिन को मृत्यु समय को मृत्यु तुल्य कष्ट जी, के द्वारा ही काटा जा सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट। कष्ट, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत मतलब कहते नहीं है कि ऐसा है, हमारे यहाँ एक कथा है, कहानी बताई गई है कि जैसे पांडवों का जो आयु का अवस्था थी वो शायद कम थी, तो उनको ऐसे तमाम कष्ट मिले, जैसे द्यूत कीड़ा हुई थी, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ या ऐसी तमाम चीज़ें हुई, तो उनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिले। वैसे कष्ट उनको मिले कि वो उसी अवस्था में परिवर्तित हो गया। क्योंकि आपको तो यहाँ आप शॉर्ट टाइम देख रही हैं कि इस जीवन का जीवन काल देख रही हैं। आप अनंत यात्रा की यात्रा नहीं देख पा रही हैं। यहाँ पे देखना ये है कि जो जन्म-जन्मांतर की यात्राओं को जो ये इस विद्या के माध्यम से जाना जा सकता है और उसको पूरा किया जाता है। ये हम और आप शॉर्ट बात कर रहे हैं, 16 ईयर, 50 ईयर, 100 ईयर, 90 ईयर, ऐसा नहीं है। पर आज के लोग तो यही जानना चाहते हैं ना कि लोग अभी जो हमारा लोग समय तो चल रहा है। बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने से चीज़ें नहीं होंगी ना। सही बात। जो यथार्थ है उसको हम दृष्टिगत रखेंगे। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो शनि परिवर्तन इस साल हुआ है, 29 मार्च को जो शनि परिवर्तन हुआ है मीन राशि में, इसका लोगों पर क्या-क्या प्रभाव रहने वाला है? और अच्छा प्रभाव रहेगा, खराब प्रभाव रहेगा और इसको कैसे सही कर सकता है आदमी? देखिए, निश्चित तौर पे ये आप ध्यान कर लीजिए कि ये समझ लीजिए ग्रह गोचर तो हुआ ही करते हैं। हुँ। एक राशि से दूसरी राशि सभी ग्रह जाएँगे। तो यहाँ पे जब शनि हमारे मीन राशि में ट्रांज़िट हुए हैं, गोचर हुए हैं, तो हमको देखना पड़ेगा। अब आप जैसे किसी के घर जाती हैं तो कैसा व्यवहार करती हैं? जैसा वो चाहता है या जैसा उसकी अवस्था होती है या जैसे आपके विचार होते हैं उनके समावेश से वो व्यवहार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शनि गए हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि पे। देवगुरु बृहस्पति किस चीज़ों के देवता हैं? उनका कैसा स्वभाव है? उनका स्वभाव त्याग का है, उनका स्वभाव ज्ञान का है, उनका स्वभाव दया का है, उनका स्वभाव जो है वो समझ लीजिए करुणा का है, शिक्षक का स्वभाव है। तो ये सारे स्वभावों के साथ जो व्यक्ति होगा उनका स्वभाव धर्म का है। इस प्रकार का जो स्वभाव लेके बैठे होंगे, उनका निश्चित तौर पे कल्याण होगा। उनका स्वभाव स्वाभिमान का भी है। अच्छा, हर व्यक्ति गुरु प्रधान व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। सही बात। जैसे आपके हस्बैंड, उनका भी गुरु प्रधान व्यक्ति हैं वो। जी, जी। तो ये मान के चलिए कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जब शनिदेव है क्या है, वो न्याय के देवता हैं। न्याय के देव वो न्याय करने गए हैं। वो कर्मों का फल देने गए हैं। वो लाभ देने गए हैं। तो देखा कि ये स्वाभिमानी व्यक्ति है, ये धार्मिक व्यक्ति है, ये धर्म के प्रति आस्था मतलब जगा रहा है, इसने त्याग किया है, इसने शिक्षा दी है, इसने समर्पण किया है, इसका लाभ कीजिए। और जो व्यक्ति इस टाइप से होंगे, जो दुर्व्यसन करते होंगे, जो दूसरों को मतलब नीचा दिखाते होंगे या मतलब गलत कार्यों में सम्मिलित होंगे, सम्मिलित उनके लिए सही नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं रहा। निश्चित तौर पे। तो जो व्यक्ति ऐसा भी ये उपाय भी हो सकता है, मानिए कोई व्यक्ति है ये सब करता हुआ आ रहा है, अबोधपन में नहीं ध्यान है या वो जानबूझ के कर रहा था, लेकिन यही समय है उसको अपने जीवन में परिवर्तन लाने का, अपनी आदतों में, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने का यही वास्तविक जी, समय है। तो ये जो ट्रांज़िट हो रहा है ये कितने समय के लिए हो रहा 2.5 वर्ष के लिए शनि एक राशि में 2.5 वर्ष के लिए है? 2.5 वर्ष के लिए परिवर्तन। गोचर करते हैं।
उसके बाद वो मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में चले जाएंगे। जो 2.5 साल का जो समय है, टाइम पीरियड है, जो अच्छा परिश्रम करेगा, अच्छा अच्छा परिश्रम करेगा, धर्म की भावना हृदय में रखेगा, मतलब धारण करेगा और लोगों को सम्मान देगा, मान देगा। साधु संतों का सम्मान करेगा, शिक्षकों का सम्मान करेगा, अपने माता पिता का सम्मान करेगा। उसके लिए ये 2.5 वर्ष बहुत अच्छी मतलब जाने वाले हैं, अति उत्तम जाने वाले हैं। इसके बाद उसकी यात्रा जब शनिदेव की यात्रा मंगल की मेष राशि पे होगी, तो बहुत लोग कहते हैं कि शनि मेष राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, ऐसा फल देगा, वैसा देगा। उस समय जो साहसवान व्यक्ति होगा, जो धर्म पे समर्पण करता होगा, धर्म रस- यानी मंगल के तत्व के लोग जो होंगे, वो मंगल की प्रकृति को लेके चलेंगे तो उनका लाभ, जो धर्म के प्रति अपना आस्था रहेगा, समर्पण करेगा। रहेंगे, उनको लाभ होगा। जो भगवान से जुड़े रहेंगे। रहेगा। भगवान क्या मतलब जो हमको सृष्टि में लाया, जिसने सृष्टि बनाई, उसके प्रति हमारा समर्पण, ये हमारा उत्तरदायित्व, ये हमारा कर्तव्य है। ये तो मुझे करना ही करना चाहिए। जी, 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 जी। कुछ एक हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी कोई चीज़ बताइए, छोटी-सी, मतलब कोई साधना या कुछ पूछा, जी, ये जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें वो इंसान कर सके। देखिए, सबसे बड़ी साधना यही है कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएँ। आप अपने दायित्व को निभाएँ, आप अपने कर्तव्यों को समझें, आप मर्यादा में रहना सीखें। मर्यादा और उत्तरदायित्व और अपने कर्तव्य, ये सबसे बड़े कठिन विषय हैं। अगर आप इन चीज़ों पे विजय हासिल कर लेते हैं या इनमें चले जाते हैं, निश्चित तौर पे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप अपने माता, अपने पिता, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। अपने उत्तरदायित्वों को समझिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। ये सबसे बड़ा संदेश है सभी व्यूअर्स के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कुँवर जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सारी हमने बातें जानी आज, जी। कुंडली के बारे में कितनी सारी हमने जानकारी ली, इतने सारे दोषों के बारे में हमने जानकारी ली। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। राधे-राधे। राधे राधे।